भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया अति उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवर्तिनष्टकिम् भक्तिर्भवर्तिनैष्टिकम् ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आनंद लीला मय विग्रहाय हेमांग दिव्य सचिसुंदराय
सुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। लाइव काउंसलिंग ग्रुप में कुछ श्लोक आए होंगे जिस श्लोक पे चर्चा नहीं करनी है, अन्यथा किसी भक्त को लगेगा कि श्लोक में प्रवेश नहीं हो रहा है। ये श्लोक केवल जगन्नाथ जी के सामने आप बैठे हो या जगन्नाथ जी को कभी भी दर्शन करते हो या जगन्नाथ जी का स्मरण करते हो, कहीं भी किसी स्थान में क्यों न हो, जगन्नाथ जी सुनते हैं इस भाव से जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते हुए जगन्नाथ जी के कुछ प्रणाम मंत्र है, तो जिसके सानिध्य में हम बैठे हैं जगत के नाथ जगदीश्वर, उनको मन से प्रेम से प्रार्थना करते हुए कुछ श्लोक है जिसमें कहते हैं कि देव देव जगन्नाथ, बोलिए, प्रपन्नार्थि विनाशन, प्रपन्नार्थि त्राहि मां पुंडरीकाक्ष, त्राहि मां पुंडरीकाक्ष, पतितं भवसागरे, नमस्ते तुहल ग्राम, नमस्ते तुहल ग्राम, नमस्ते मुशलायुध, नमस्ते मुशलायुध, नमस्ते रेवकी कांत, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्सल, नमस्ते भक्तवत्सल, जय देवी भक्तिदात्री, जय देवी भक्तिदात्री, प्रसिद्ध परमेश्वरी, प्रसिद्ध परमेश्वरी, जय देवी सुभद्रे त्वं, जय देवी सुभद्रे त्वं, सर्वेषां भद्रदायिनी, सर्वेषां भद्रदायिनी, सुदर्शन महाज्वाला, दर्शन महाज्वाला, कोटि सूर्य समप्रभा, कोटि सूर्य समप्रभा, अज्ञानतिमिरान्धानम्, अज्ञानतिमिरान्धानां, वैकुण्ठाब्धपददर्शक, वैकुण्ठाब्धपददर्शक,
पददर्शक। ये 4 श्लोक है जिसमें आप समझ रहे होंगे कि जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र, वैसे तो कई प्रणाम मंत्र है जगन्नाथ जी के लिए, लेकिन सबसे सरल, और देवता भी इस श्लोक से जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हैं जगन्नाथ मंदिर के अंदर। और बलदेव जी के विषय में भी कई श्लोक है, लेकिन ये श्लोक ऐसे है जो आपको सरल लगे, आप याद कर सकते हो। तो याद है, उनके चरणों में प्रणाम है, और जिनको याद नहीं है तो एक मन में निश्चय बनाना चाहिए कि जब जगन्नाथ जी आने वाले रविवार को 7 तारीख को जब रथ पर आरूढ़ होंगे तो दास के द्वारा इस श्लोकों से जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी को और साथ में सुदर्शन जी को प्रणाम करते हुए रथ पर उसका दर्शन करेंगे। इस मूड से इस श्लोक को याद करना, 1 हफ्ता है आपके पास, श्लोक सरल है, न याद રાખવાનું આપણે કેટલું રાખવી છે। तो ये भी कुछ ऐड करो, आप जो कर रहे हो उसमें मुझे कुछ अपना मंतव्य नहीं देना, लेकिन ये कुछ ऐड कीजिए। तो ये प्रणाम मंत्र से जगन्नाथ जी का कथा प्रवेश कर रहे हैं हम। तो व्यासदेव जी कहते हैं पुराणों में कि यत्र गंगा जमुना च तत्र गोदावरी पुण्यवसी तते सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र यथा अच्युत द्वार कथा प्रसंग। पुराणों के अंदर वेदव्यास जी का मंतव्य है कि जिस स्थान पर, मतलब अच्युत के द्वार, मतलब जगन्नाथ जी के द्वार, या किसी भी स्थान पर जगन्नाथ जी को साथ में रखते हुए या भगवान को साथ में रखते हुए यदि कथा प्रसंगा, उनकी कथा का प्रसंग को हम सुनते हैं तो वहां पर क्या होता है, तो कहते यत्रे च गंगा, गंगा भी वहां आकर क्या शामिल हो जाती। यमुना च तत्रे, गंगा यमुना गोदावरी तुम्हारे संस्कृति में ज आवी गई है, मानो के न मानो। प्राकृत शरीर, प्राकृत इंद्रिया देख नहीं पाती, लेकिन इसी बात को उद्धव जी के सामने एकादश स्कंद में भगवान भी सुना है कि ना हम वसामि वैकुंठ, है उद्धव, है नारद जी, मैं वैकुंठ के अंदर, आप लिखा है कि मैं वैकुंठ में रहता हूं, लेकिन मिलूंगा नहीं। तो कहां मिलूंगे? मेरे भक्त जहां पर मिलकर बैठकर हरि कथा, हरि चर्चा, भगवत नाम का उच्चारण करता है, हे उद्धव जी, हे नारद जी, मैं वहां पर रहता हूं। तो भगवान सब कुछ छोड़कर कथा प्रसंग में रहते हैं, तो ये सब तीर्थ क्या है? भगवान के दास दासिया है, भगवान के चरण कमल में नित्य रहने वाले ये सब तीर्थ है। तो भगवान जहां पर उपस्थित है वहां पर गंगा च यमुना च गोदावरी च सर्वाणि तीर्थानि वसंति यत्र, सब तीर्थ भगवान के साथ साथ जहां पर भगवान की कथा, हरि लीला चर्चा होती है, वहां पर अवश्य उपस्थित रहते हैं। तो बड़ा ही पावन अवसर चल रहा है पुरी के अंदर। जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के प्रसंग में 5-6 प्रसंग मनाए जाते हैं, जिसमें पहला स्नान यात्रा आप मनाए, अभी चल रहा है अनअवसर। लेकिन जगन्नाथ जी का दर्शन प्रतिदिन हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु करते थे गरुड़ स्तंभ के पास से। चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर को बड़ा ही विनम्र भाव होना चाहिए, क्योंकि महाप्रभु स्वयं गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर स्वरूप दामोदर इत्यादि से कहे हैं कि मैं कभी भी वेदी के अंदर नहीं जाऊंगा। हालांकि सक्षम थे, जगन्नाथ जी के पास जाने में सक्षम थे, लेकिन गरुड़ स्तंभ के पास खड़े हुए महाप्रभु के अजर अमर वाक्य है कि हे स्वरूप, यहां से ही जगन्नाथ जी का दर्शन करने की जो मजा है वो नजदीक जाकर नहीं है। अब क्यों महाप्रभु ऐसा कह रहे हैं? अहंकार वश हैल, महाप्रभु जगत अपनी भक्ति प्रभु जगत सिखाए, इसके लिए जो अवतार लिए हैं, पास जाने पर एक तो अपराध का भाव है और एक अहंकार का भाव है। अल्टर के अंदर सेवा करने पर यदि आपका मन, इंद्रिया आपके वश में नहीं है,
तब अवश्य अपराध युक्त और अहंकार युक्त मन को आप भक्ति में अंदर निर्माण करते हुए चले। देखो लोग मुझे देख रहे हैं, देखो मैं पट खोल रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं जो अंदर है वो अहंकारी है, इस भाव से नहीं सुनना होगा। किसी भी लीला तत्व प्रसंग को सुनो तब अपनी बुद्धि से नहीं समझना चाहिए। बात यह है कि अहंकार को शून्य करने के लिए महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं गरुड़ स्तंभ से ही जगन्नाथ जी को देखूंगा, और मैं देख ना पाऊं ये बात बड़ी नहीं है, क्योंकि जगन्नाथ जी का नाम क्या है? चक्का डोला। उड़िया के अंदर जगन्नाथ जी को एक चक्का डोला नाम से बुलाया जाता है, जिसके बड़े बड़े नेत्र हैं, उनकी आंखों से कोई बच नहीं पाता, इतने बड़े उनके लेंस है, कैमरा है। उनके सामने व्यक्ति न होते हुए भी घर में स्मरण करने वाले, वृंदावन से चलने वाले बंधु मोहन जी से ऐसे शाल बेग को भी जो देख लेते हैं, वो उनके मंदिर में खड़े हुए को क्यों नहीं देखेंगे? इतने बड़े उनकी आंखें हैं। तो बड़ा ही पावन पवित्र अवसर हम जगन्नाथ जी के दर्शन बंद है, लेकिन भक्त लोग एन केन प्रकारेण मन जगन्नाथ निवेशनम, किसी भी काल में मन जगन्नाथ जी से जुड़ा रहे, इसी भाव में, इसी के चलते ऐसे प्रोग्राम, ऐसे उत्सव का आयोजन करते हैं। तो जगन्नाथपुरी की महिमा आप सब गए ही होंगे, पूरी जगन्नाथ। तो जगन्नाथपुरी की महिमा अपने आप में कुछ अलग है, जिसका जब से ज्यादा जगन्नाथपुरी की महिमा स्कंद पुराण में आपको मिलेगी। और ब्रह्मांड पुराण कहता है कि वर्षणा भारता श्रेष्ठ देशा नाम उत्कल स्मृता। कहते हैं ब्रह्मांड पुराण के अंदर वेद व्यास जी के भारत वर्ष जो है, ये सभी वर्ष, ये भारत वर्ष सभी देशों में सबसे श्रेष्ठ है, और उसके अंदर उत्कल स्मृता था। और उसके अंदर भी भारत वर्ष तो श्रेष्ठ है, लेकिन भारत वर्ष के अंदर भी उत्कल क्षेत्र यानी उड़ीसा प्रांत वो सबसे महान है। क्यों? क्योंकि उत्कल समदेशो शेषु नास्ति महितले, इस पृथ्वी के अंदर भारत वर्ष के भीतर उड़ीसा प्रांत सबसे महान है, क्योंकि वहां पर कलयुग के प्रसिद्ध देव श्री जगन्नाथ जी दारु ब्रह्म के रूप में नित्य विराजते हैं। और अन्य विषय पर जगन्नाथ जी या भगवान हो गए या नहीं, ये प्रश्नार्थ है, लेकिन शास्त्र प्रमाण है कि कलयुग के अंदर और कहीं भगवान मिले या ना मिले, लेकिन पुरी के अंदर स्वयं स्वरूप से दारु ब्रह्म के रूप में नित्य विराजते। अतः महितले सबसे श्रेष्ठ है ये उड़ीसा प्रांत। और स्कंद पुराण के अंदर लक्ष्मी जी, जिसको श्री क्षेत्र भी कहा जाता है, लक्ष्मी जी का क्षेत्र है, वही लक्ष्मी जी यमराज जी को प्रार्थना करती हुई कहती कि हे धर्मराज, आपको भगवान ने एक अलग डिपार्टमेंट दिया है, जीवों के कर्म बंधन से उनको उनके अलग अलग योनियों के अनुसार, सूक्ष्म शरीर अनुसार स्वर्ग या नर्क के अंदर दंड देकर उनको शुद्ध करना, ये आपका डिपार्टमेंट है। लेकिन सुनो यमराज जी, भले आपके पास ये खातु भले तुम्हारी पाहे रही लोगों ने दंड देवानो, लेकिन मैं कह रही हूं कि जो भी व्यक्ति इस जगन्नाथपुरी के अंदर रहता है, उस पर आपका अधिकार नहीं होगा। आपकी दृष्टि उस जीवात्मा पर जाएगी नहीं जो ये पूरी प्रांत के अंदर, उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथ जी के क्षेत्र में जो रहता है। हे यमराज जी, आप उसके पर कभी आपकी दृष्टि मत घुमाना। क्यों? क्योंकि अन्य क्षेत्र कहीं भी जीव रहे, वहां पर जीव का कर्म बंधन भगवान स्वयं नियुक्त करते हैं। क्योंकि कर्म, अब गीता का ये फेमस श्लोक कर्म के विषय में आप सुने होंगे कि जीव जो भी कर्म करे जीव भूल जाता है, लेकिन भगवान उसको कर्म के अनुसार कहीं ना कहीं, या इस जन्म में या आने वाले कहीं से भी भगवान उसका हिसाब किताब कर ही देते हैं। तो अन्य क्षेत्र जीवात्मा जो भी कर्म का कारण बंधन में है, वो भगवान का अलग क्षेत्र में डिपार्टमेंट है। लेकिन इस स्थान पर स्वयं जगन्नाथ, आपकी दृष्टि यहां नहीं होगी, उसके पीछे का कारण है कि यहां पर जीव का जो भी कर्म बंधन है वो जगन्नाथ देखेंगे। और जगन्नाथ जी पुरी के अंदर रहने वाले भक्तों को कर्म बंधन से मुक्त करने वाले प्रभु हैं। वहां पर इतना ये पेन लेके नहीं बैठ के किसने क्या किया, कितने बजे मंगला किया, कितने बजे दर्शन खोला, वो जैसे चाहते हैं उस तरह सेवा को लेते हैं। जिसका प्रजल उदाहरण मध्वाचार्य को आप समझ सकते हो।
पूरे भारतवर्ष में जिन्होंने एक स्थापित की थी कि नारद पंचरात्रि विधि के अनुसार सभी देवालयों में परंपरा सनातन विधि से भगवान की सेवा होनी चाहिए। घूमते घूमते जगन्नाथपुरी में आए जहां पर कोई नीति नियम ही नहीं है, कब मंगला हो, कब श्रृंगार हो, कब दर्शन बंद हो। आपका स्वयं का अनुभव होगा, रात को 12 बड़े भी बड़ा श्रृंगार हो तो जगन्नाथ जी का। अब इसके पीछे भी लीला है, जगन्नाथ जी का बड़ा श्रृंगार ये अब रात्रि का समय है। जो व्यक्ति नाइट ड्रेस, आप गिरधरी में नाइट ड्रेस पहनाते हो ना प्रभु जी, श्रृंगार उतार कर, ऐश्वर्य भाव समीप और कुछ सिंपल वस्त्र, जैसे प्राय मनुष्य समाज भी रात्रि के समय वस्त्र अलग होता है, लेकिन जगन्नाथ जी को आप सुने होंगे या देखे होंगे या आपका अनुभव होगा, रात को 12 बड़े बड़ा श्रृंगार होता है। बड़े बड़े हार पहनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी फूलों की माला से जिसको सुशोभित किया जाता है। दिन का जो श्रृंगार उससे भी अच्छा श्रृंगार रात्रि को होता है। अब इतने तो दर्शनार्थी भी नहीं है रात्रि के समय, कुछ कुछ महानुभाव घूमते रहते दर्शन के लिए, लेकिन दिन के समय जो भीड़ होती उतनी रात्रि को नहीं, लेकिन फिर भी इतना क्यों श्रृंगार। तब आचार्य लिखते हैं कि जगन्नाथ जी रात्रि के दिन शरदो फुल्ल मल्लिका, श्रीधाम वृंदावन जो उनका निज धाम है वहां पर जाते हैं। पर अपनी प्रिया से मिलने के लिए कोई ऐसे नाइट ड्रेस में थोड़ी जाएगा भाई। जहां राधा इंतजार कर कर बैठी है वहां तो ये सज धज कर जाने वाले हैं। अनामता है तुम्हारा शौकीन पुरुष। इतना बड़ा श्रृंगार होता है। और एक बात आपने कभी सुनी हो या देखी हो, जगन्नाथ जी को रात्रि को जब बड़ा श्रृंगार होता है तब जगन्नाथ जी को कभी कभी गीत गोविंद से युक्त वस्त्र पहनाए जाते हैं। અમારા જનાર્દન પ્રભુનું કદાચ બેકગ્રાઉન્ડ ઓછું પડતું છે એટલે ઇન્દ્રદેવને એમ થયું ઇન્દ્ર આવશો, આ જગન્નાથપુરીમાં ઇન્દ્ર આવે છે, તમારી અમે પ્રસાદ પાથર્યો છે ને, આપણે પ્રસાદની જ કથા કરી, બાકી જગન્નાથજીને તમે બધા ઓળખો છો ને બહુ સાંભળ્યું જ હશે, મહિમા પ્રસાદની જ કહેવાની, પણ બંધારણ બની રહ્યું છે, સમજાય એને વંદન, બાકી હરે કૃષ્ણ। तो बात मैं ये कर रहा था कि गीत गोविंद भी जगन्नाथ जी को बड़ा श्रृंगार होता है तब साथ में पहनाया जाता है। क्यों गीत गोविंद को पहनाया जाता है? क्योंकि गीत गोविंद जगन्नाथ जी को प्राण से भी प्यारा है, श्रीधाम वृंदावन से भी प्रिय है, ऐसा आचार्यों ने भी लिखा है। लेकिन अब देखो जगन्नाथ जी के पार्श्व ये पंडे लोग गीत गोविंद रात्रि को भी गाते, दिन को भी गाते, कभी भी गाते हैं, और जगन्नाथ जी को ये सबसे प्रिय वस्तु है गीत गोविंद। अब गीत गोविंद किसने लिखा आपको पता होगा, महाकवि जयदेव जी का जो वाक्य है जिसके कुछ पंक्ति प्रभुपाद जी ने डाली है, श्रित कमला कुछ वाली या दशा अवतार स्त्रोत, और उससे भी आगे चले जाओ तो जहां पर प्रिया प्रियतम की रास लीला का जो वर्णन है वही गीत गोविंद है, जिसको भागवत के अंदर 31 अध्याय के अंदर रास लीला के युद्ध की जो सुखदेव ने श्लोक गाए हैं, उसी श्लोकों को जयदेव गोस्वामी ने गीत का आकार दिया है, जिसको गीत गोविंद कहा जाता है, जो वही रास लीला का पाठ है। अब वृंदावन जाना है और मान लो कोई रास्ते में जगन्नाथपुरी से मंदिर से मारे કેટલો ગળો વધારવાનો છે, મને તમારો માતાઓને સંભળાય છે ને પ્રભુજી? આજ માએ કંઈક બીજું મૂક્યું છે, મને લાગે થોડું ગળું આમ તો પહેલેથી, પણ કાંઈ નહીં, આપણે બધું હાલે છે, કોઈ બી વજન ન હાલતી બધું આપણને હાલે, પણ તમે ક્યારેક ધ્યાન રાખજો હારું આપવું। हो सकता है थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए या फिर उस स्पीकर को ऐसा लगे तो ऐसा घुमा दीजिए। माड़ी हंभळाय से तुमने खुर्ची बैठा, माड़ी ना उम्र हंभळे तो तुम्हारे नाद न पड़ाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गीत गोविंद मानो यदि कोई जगन्नाथ जी अपने सिंह द्वार से बाहर निकलते हुए यदि कोई कोने में भी गीत गोविंद गाता है, जगन्नाथ जी वृंदावन जाना छोड़ देंगे, उसी स्थान पर रुक जाएंगे गीत गोविंद को सुनने के लिए। अतः किशोरी जी ने कृपा कर कर जय जय श्री राधे श्याम, जगन्नाथ स्वामी की। तो ये गीत गोविंद कहीं जगन्नाथ जी को श्रीधाम वृंदावन के अंदर पहुंचने में बाधा न दे, क्योंकि रास्ते में क्योंकि कोई आप मना तो नहीं कर पाओगे कि आपको ये नहीं गाना है,
मान लो कोई प्रेमी भक्त की इच्छा है जगन्नाथ जी को गीत गोविंद सुनाना और जगन्नाथ जी निकले हैं श्रीधाम वृंदावन तैयार होकर, तो रास्ते में गीत गोविंद सुनकर बैठ जाएंगे, लेकिन किसी को कोई मना तो नहीं कर सके आप इस टाइम मत गाओ। इसीलिए किशोरी जी ने कृपा कर कर पंडा को सपने में दिया कि जगन्नाथ जी वृंदावन आ रहे, रास्ते में कोई बाधा न देना चाहिए, अतः जगन्नाथ जी के अंग पर जो भी वस्त्र रात्रि को पहना जाए उसमें गीत गोविंद की आवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि गीत गोविंद ही वस्त्र के अंदर है। फिर चाहे रास्ते में कोई भी बोले सुने, जगन्नाथ जी सीधा वृंदावन ही जाएंगे। ये किशोरी जी ने कृपा कर कर ये बड़ा श्रृंगार के अंदर ये एडिशन दिया था कि गीत गोविंद का वस्त्र भी कुछ श्लोके लिख दिया जाए उस जगन्नाथ जी के पीतांबर इत्यादि पर। तो इस तरह जगन्नाथ जी रुकते हैं वहां पर बड़ा श्रृंगार होकर और रात्रि खत्म, क्योंकि वो निज धाम वहां से ही है। चैतन्य महाप्रभु ने गाया भी है जगन्नाथ अष्टक का पहला जो श्लोक का जो भाव है, दूसरे श्लोक में जो कहते हैं भुजे सेव्य वेणु। अब ये कहां वेणु धारण करते हैं? इनके हाथ में वेणु है, शिर मोर पंख कहां है? इनको गा रहे जगन्नाथ जी की महिमा, लेकिन श्लोक सभी कृष्ण विषय में चल रहे जगन्नाथ जी के सामने महाप्रभु के मुख से। तो वैसे वहां के सनातन निज धाम के ये वृंदावन वासी है, लेकिन अभी जगन्नाथपुरी में बैठे हैं और वो रात्रि बड़ा श्रृंगार कर कर अपनी प्रिया प्रियतम से मिलने के लिए निज मंदिर छोड़कर वृंदावन यात्री घूमकर वापिस आ जाते हैं। इस तरह जगन्नाथ जी का बड़ा श्रृंगार भी होता है। लेकिन मैं ये बात कह रहा था कि इस तरह की परंपरा जब देखी रामानुजाचार्य ने, तब सुना कि ये अलग विधि है, सनातन में नहीं है। कल सुबह में भागवत क्लास होगा, भागवत टॉपिक साइड में बदन तमार होटी लઈને બેહવાનું છે, કેમ બરાબર નથી કરતો इस मूड में। सबका सुबह में क्लास होगा, सेवा पद्धति सिखाई जाएगी। इस मूड से सोए हैं, सुबह में उठे सीधा श्रीरंगम में। जगन्नाथ जी ने सीधा खटिया सहित कहां पहुंचा दिया? श्रीरंगम। तमे पहुंचो, काल 2 दिन बुकिंग खुले लई लेजो। तो श्रीरंगम सीधे पहुंचे और जगन्नाथ जी को प्रार्थना की। क्या हुआ? तब जगन्नाथ जी स्मरण चिंतन में दिए कि मारा घरनो वहीवट में तो नहीं થાય, घरे हूँ लुंगी में फरू कि टी शर्ट में फरू ये मारे जोવાનું, मारा भक्तों जोવાનું। तारे बार बधे काई ने मारी जेब मने नो इतराज नहीं, पर जगन्नाथपुरी मैं जैसे सेवा चाहता हूं उसी मूड से मेरी सेवा होती है। भक्तों का कोई दोष नहीं है। आपने देखा होगा कि जगन्नाथ जी के पंडे पान खाते हुए भी अगरबत्ती घुमाते हैं। और जो पहली बार इस्कॉन में आयो है तो कोई अडवाई न दे तो अलग ज लागे हूं सा બધું। पर जगन्नाथ जगन्नाथ है। इसीलिए तो कहा है कि कलयुग के अंदर सबसे कृपालु यदि कोई मूर्ति है, यदि कोई विग्रह है तो जगन्नाथ है। और प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना राधा कृष्ण से नहीं की, जगन्नाथ जी को लेकर भूतल स्थापित पाश्चात्य देश में इस विग्रह से किया है। प्रभुपाद जानते थे कि अभी वो पाश्चात्य देश आ रहा है, अभी राधा कृष्ण उनके साथ में नहीं होंगे। जगन्नाथ जी को भोग लगेगा नहीं लगेगा प्रभु ये संभालने वाले हैं, सब समझते हैं। दयालु भाव है इनका। श्री गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ। इस तरह वहां से इस रामानुचार्य को अपने श्रीरंगम में रखते हुए, लेकिन जगन्नाथपुरी के अंदर कहते हैं कि लक्ष्मी जी कह रहे कि आपका अधिकार नहीं होगा, यहां पर सभी जीवों का कर्म बंधन जगन्नाथ जी मिटाएंगे, उसको मुक्ति प्रदान करेंगे। इसीलिए आप सुने होंगे कि पृथ्वी का प्रलय भी जब होता है कलयुग के अंत समय में, जब पृथ्वी का प्रलय भी हो जाता है, लेकिन जगन्नाथपुरी का कभी प्रलय नहीं होता। शाश्वत धाम है भगवान का, कभी प्रलय नहीं होता। और भगवान इस भूतल पर अपनी लीला करते हुए इसी लीला कथा से जीव के कर्म बंधन को काट कर शाश्वत धाम प्रदान करते हैं। इसीलिए तो भगवान ऐसे ऐसी लीला करते हैं। और प्रभुपाद जी के सानिध्य में बड़े ही प्रेम से इस सब लीला कथा स्मरण चिंतन करने का हमें भी अधिकार मिला है। ये सबसे बड़ी कृपा है गुरु आचार्यों की हम पर। और भगवान किसी भी समय अवतार ले तब सबसे पहले एक कार्य करते हैं कि अपने आने से पहले अपने धाम को इस धरा पर प्रकट करते हैं। तो कहते हैं कि इस धाम को प्रकट करने के पीछे स्कंद पुराण कहता है कि उत्तरे बद्रीनाथ, उत्तरे बद्रीनाथ दक्षिणे रामेश्वर, पूर्वे जगन्नाथपुरी, पश्चिमे द्वारिकाधीश। भारतवर्ष के ये 4 मुख्य धाम है, बद्रीनाथ, रामेश्वर, पुरी और द्वारिका। उत्तराखंड के अलग 4 धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये केदार, बद्री वाला।
लेकिन भारत के मुख्य 4 धाम में ये जो है बद्री, जो उत्तर के अंदर, पश्चिम के अंदर द्वारिका है, पूर्व में जगन्नाथ और दक्षिण नीचे चले जाओ तो रामेश्वर जहां विराजते हैं। अब देखो इस युग के आधार पर वहां पर कुछ लीलाएं होती है। अब कह रहा है कि उत्तरे बद्रीनाथ, तो व्यास जी आगे लिखते हैं कि सतयुगे उत्तरे बद्रीनाथ, सतयुग के अंदर उत्तर दिशा में बद्रीनाथ। आगे कहते त्रेता युगे दक्षिणे रामेश्वर, द्वापर युगे पश्चिमे द्वारिकाधीश, कलियुगे पूर्वे जगन्नाथपुरी धाम। युग के आधार पर दिशा के अनुसार भगवान को स्थापित किया हुआ है। अब देखिए बद्रीनारायण किस मूड में होते हैं? केवल नर नारायण के रूप में ध्यान इत्यादि। तो ये जो प्रभु है एक ही तत्व है, लेकिन दिशा के अनुसार उनका धाम अलग हो जाने पर, रूप स्वरूप अलग हो जाने पर क्रिया भी कुछ ऐसी होती है। जैसे बद्रीनाथ का यदि बात हो तो ध्यान जिसका विषय है, वहां पर भगवान क्या करते हैं? ध्यान। और दक्षिण नीचे रामेश्वर चले जाओ तो जहां पर स्नान की महिमा है, वहां पर भगवान स्नान करते हैं। और सबसो दर्शन देकर द्वारिकाधीश बड़े श्रृंगार के रूप में द्वारिकापुरी में, द्वापरे पश्चिमे जगन्नाथपुरी, द्वारिकाधीश पश्चिम दिशा में द्वारिकाधीश, द्वापर के अंदर बड़े ही श्रृंगार से जीवों को दर्शन देते हैं। और वही भगवान प्रसाद कहां लेते हैं? ध्यान हो गया, स्नान हो गया, श्रृंगार हो गया, खाते नहीं। कहते हैं कलियुगे पूर्वे पुरी जगन्नाथ प्रसाद सेवन, वहां पर केवल एक ही बात करते कि प्रसाद लेना। अब देखो व्यास जी इस बात को जब लिखे तब आचार्य लोग अपना मत देते हैं कि चारों धामों में, चारों दिशा में अलग अलग कार्य भगवान ने कर तो लिया, लेकिन भगवान लीला कहां करते हैं? श्रीधाम वृंदावन लीला परिचयो, वृंदावन के अंदर सभी लीला को भगवान करते हैं। तो भगवान लीला करे, ध्यान करे, प्रसाद ले, कमाता क्या है? तिरुपति बुकिंग खुलने से, तिरुपति के अंदर ओनली इनकम, तिरुपति में भगवान केवल पैसा, काम मत बीजू का ही नहीं, सबसे धनी मंदिर। तो पैसा भी ये कमाते हैं ना तिरुपति के अंदर, वृंदावन लीला करते हैं, जगन्नाथपुरी में केवल प्रसाद खाते हैं। तो ऐसे जगन्नाथ जी का सबसे बड़ा उत्सव रथ यात्रा का एक ही मूड है कि नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन। रथ यात्रा में प्रत्येक भक्त का एक ही मूड होना चाहिए, नाचो गाओ, भक्तों के साथ आनंद करो। अनायास पाबे तुमी कृष्ण प्रेम धन। और ये जगन्नाथ जी के विषय में लिखा है कि पुरी के अंदर जगन्नाथ जी का यदि कोई दर्शन कर लेता है तब भी वो इस भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। अब आप सुने होंगे कि कलयुग जो ये चल रहा है और आगे आने वाले में कली प्रभाव के कारण कलयुग का जब प्रचंड और बढ़ जाएगा, तब लिखा है शास्त्रों के अंदर कि ये गंगा, यमुना, गोदावरी जैसी पवित्र नदियां इस पृथ्वी का त्याग कर कर यहां से चली जाएगी। जिस गंगा यमुना का आश्रय लेकर लोग तीर्थ स्थान में जाते हैं, गंगा में जाकर अपना पाप मिटाते हैं, वो गंगा धीरे धीरे कलयुग के अंत चरण जब चल रहा होगा तब इस पृथ्वी से निकलकर अपने धाम को निज धाम पधारेगी। आज भी देख रहे इसका कारण कि गंगा इत्यादि नदियों में कितना प्रदूषित छोड़ा जा रहा है, उनके जल जो नित्य प्रवाह बहता है उनको रोका जा रहा है बाय फोर्स इत्यादि। तब क्या करेगी ये नदियां? क्योंकि प्रकृति किसी के वश में नहीं होती। जीव कितना भी उसके अंदर साहस कर ले, लेकिन प्रकृति प्रकृति है। एक नानोम तो वायरस 2019 ની અંદર क्या है ये? और यहां तक लिखा है नदियां तो चली जाएगी, लेकिन मंदिर के अंदर जो विग्रह है ना, उस विग्रह के अंदर से देवत्व भी समाप्त हो जाएगा, केवल स्टेचू ना रूप में। आज जिस विग्रह के अंदर, जिस पत्थर के अंदर हम भगवान को देखकर अर्च विग्रह की पूजा करते हुए अपनी भक्ति को बढ़ा रहे हैं, उस विग्रह के अंदर से देवत्व ही समाप्त हो जाएगा। अंतिम समय की बात है। लेकिन आश्वासन दे रहे भक्तों के लिए वेदव्यास जी, इतना सब कुछ होने के बाद भी गंगा चली जाए, यमुना चली जाए, गोदावरी चली जाए, सभी देवताओं का देवत्व चला जाए विग्रह में से, लेकिन कलयुग का इतना भारी प्रभाव इससे भी ज्यादा हो जाए, लेकिन जगन्नाथ जी के विग्रह में से कभी उनका प्रभाव नहीं जाएगा। कलयुग का अंतिम समय होने पर भी जगन्नाथ जी का विग्रह एज इट इज शाश्वत स्वरूप में रहेगा। ये वेदव्यास जी का अजर अमर वाक्य है पुराणों के अंदर।
अतः कलयुग के साक्षात देव श्री जगन्नाथ जी को कहा गया है, जो अंत समय तक जो प्रभाव उतना ही बना रहेगा। तो ऐसे जगन्नाथ जी के विषय में और आगे कहते कि अन्य क्षेत्र तीर्थ स्थान कहीं है भारतवर्ष के अंदर, अन्य तीर्थ स्थान के अंदर अपनी अपनी साधन भक्ति से जीवात्मा भक्ति में लाभ को प्राप्त करता है, लेकिन जगन्नाथपुरी के अंदर केवल प्रसाद खाने पर मुक्ति भक्ति को प्राप्त करता है। कहां ही नहीं करवाना तुम्हारे, हाथ सुखा साधु भूखा, केवल प्रसाद। क्योंकि प्रसाद की तो महिमा, और आपके सामने यहां पर 56 भोग का ही दर्शन हो रहा है। तो कथा तो जगन्नाथ जी के विषय में कहीं कहीं है और आपने सुनी भी होगी, लेकिन ये प्रसाद से मुक्ति देने वाला जो पूरी धाम है, उस पूरी धाम के अंदर ये महाप्रसाद की इतनी महिमा क्यों बढ़ी? भगवान अपने निज धाम से भूलोक पर आए तो सही, धाम को भी प्रकट कर, लेकिन प्रसाद को भी क्यों साथ लेकर आए, जिस प्रसाद को खाने से केवल मुक्ति दे रहे जगन्नाथ जी? उस प्रसाद की महिमा कहते हुए आपने इस कथा प्रसंग को, यदि चैतन्य मंगल का अभ्यास किया है, जो लोचनदास ठाकुर द्वारा रचित ग्रंथ है चैतन्य मंगलम, जिसमें चैतन्य मंगलम में है स्कंद पुराण की कथा, लेकिन लोचनदास ठाकुर ने इसको चैतन्य मंगलम में डाला है। जगन्नाथ प्रसाद किस तरह इस भूमि पर आया और क्यों इनकी महत्ता है। तो कहते हैं कि जगन्नाथपुरी का जो प्रसाद है उसके विषय में कथा प्रसंग इस तरह है कि नारद जी एक बार अपनी वीणा पर नारायण या महामंत्र जपते हुए समग्र दिशाओं में जो भ्रमण करने वाले जो मुनि है नारद, वो एक बार घूमते हुए श्री वैकुंठ धाम में पधारे। अब उस वैकुंठ धाम जाने का उसका कोई प्रयोजन नहीं था, वैसे हर रोज जाते थे, लेकिन आज कुछ अलग उद्देश्य जा रहे, क्योंकि उसने उद्धव जी के मुख से एक बार सुन लिया था। उद्धव जी आप सुने होंगे, उद्धव प्रवर मंत्री, एक दशम स्कंद 46 अध्याय का पहला श्लोक जो है, जिसमें उद्धव जी के कुछ गुण को बताया गया है, वो उद्धव जी के विषय में आप सुने होंगे, कृष्ण से दयित सखा, कृष्ण के परम मित्र जो है। अब मित्र मित्र साथ में खाते होंगे, ये कोई नई बात नहीं है, एक थाली से भी खा सकते हैं मित्र मित्र। और ऐसे प्रिय सखा जिसको भगवान अपना सब कुछ देते, उद्धव जी कोई टेलर मन होता गया, इन्हें कपड़ा हूं जो याद नहीं था, कृष्ण जो निकालते थे वही उद्धव जी पहनते थे। अतः जब गोपियों के सामने उद्धव संदेश लेकर जब उद्धव जी गए, तब गोपियों को लगा कि श्याम सुंदर आ रहे हैं, उसी चित्र, उसी आभा, सेम क्वालिटी, सेम हाइट, सेम सब कृष्ण से मिलित। और ऐसे प्रिय सखा जब भगवान के साथ खाते हैं, भगवान की थाली से खाते, और एक बार उद्धव जी के मुख से नारद जी ने सुन लिया कि मुझे माया टच नहीं कर, मैं माया से परे हूं, माया मुझे छू नहीं सकती। इसका कारण है कि मैं प्रतिदिन भगवान का उचिष्ट प्रसाद खाता हूं, भगवान का प्रसाद खा रहा। अब नारद जी बोले कि इतने समय से महामंत्र जप रहा हूं, कीर्तन इत्यादि कर रहा, लेकिन आज तक वो टेस्ट मुझे मिला जिस प्रसाद से कृष्ण की माया जो है किसी को छू नहीं सकती, वो बात मुझसे दूर है। उद्धव इसीलिए इतना प्रसन्न में रहते होंगे। अब इस मूड से जा रहे हैं, और जब वहां जाकर देखा तो भगवान विष्णु शांतकारम भुजग शयनम सो रहे, सोना ही जिसका काम है। अब देखो ये भगवान शिरोदक्षाई मानो सो रहे, गर्भोदक्षाई सो रहे, कारण सब ये सोने वाले हैं। और सोने वाले भगवान को जगत के अंदर प्रसिद्ध कौन करते हैं? नारद जैसे भक्त। तमी होता हो तुमने कौन प्रसिद्ध करे? लक्ष्मी जी को भी बड़ा आनंद हुआ कि आज नारद जी हमारे द्वार पधारे हैं, हमारे प्रभु की ख्याति जगत के अंदर भक्त तो बढ़ाते हैं। भगवान थोड़ी नीचे उतर अपनी चर्चा करते हो, तो लीला करते, उस लीला गान को नारद जैसे भक्त जगत को अंदर सुनाकर उस भगवान के ऐश्वर्य को प्रकट करते जनता के सामने, जिसको सुनकर जीव भगवान की ओर अग्रसर होता है। यह साधुओं का काम है, और नारद जी प्राय यही करते थे, जिसको मिले उसको भगवत कथा ही दी है। तो लक्ष्मी जी को अंदर से आनंद था कि अपने प्रभु को प्रचलित करने वाले, अपने प्रभु की ख्याति बढ़ाने वाले ये है, बाकी आने कौन ओढ़ क्या होता हुए। और लक्ष्मी जी भगवान सो रहे थे, बड़े ही प्रेम से चरण, उनका नित्य काम है चरण सेवा दे रही थी। अब देखो इसमें भी लोचनदास ठाकुर के शब्द पर आचार्यों ने भाव दिए हैं। अब भगवान ने लक्ष्मी जी को कहां स्थान दिया है? वक्षस्थल पर। भगवान ने अपने श्री विग्रह पर वक्षस्थल पर लक्ष्मी को स्थान दिया है, और तुलसी को चरण में दिया है। ये आप सुने होगे, देखते भी होगे, तुलसी हमेशा भगवान के चरणों से लगी रहती है।
अब लक्ष्मी जी चरण सेवा करे मतलब तुलसी जी मानो कह रही है कि मारो धंधो केम पकड़ो। आपको श्री हरि ने, विष्णु ने अपने हृदय में, छाती में स्नान दिया वक्ष, और वो छोड़कर आप चरण सेवा में क्यों पड़ी हो, जो मेरा स्थान है, मुझे करना होता है। तब लक्ष्मी जी कहते कि भले मुझे वक्ष स्थल पर स्थान दिया, लेकिन कोई भी तीर्थ क्यों ना हो, सभी लोग भगवान के चरण से निकलते, और जगत के अंदर देखा जाता है कोई भी दर्शन करने आए भगवान के चरण से चालू होता है। सीधा कोई मुख की ओर या छाती की ओर नहीं देखेगा, या मुख देख लिया चरण दे, छाती मत क्यारेक कोक जोवे, कारण કે ભક્તોએ હાર જ એટલા પહેર્યા હોય ને દેખાય જ નહીં, એમાં હું તો કે ડટાઈને રહી જાઉં એટલે કે હું નીચે આવું છું। અચ્છા, और देखो तुलसी महारानी આઈના માતાજી કેમ નહોતા કે તમારા વારામાં કેમ નહીં, એ પ્રેમથી કાંઈ વાંધો નહીં, તમે કરો સેવા, એ આપણી જેમ નહોતા ગુજરાતી માતાઓની જેમ। आप आइयो, आप सेवा करो। इसीलिए तो हम प्रतिदिन तुलसी महारानी की विनम्रता को याद करते हुए कहते, सेई निवेदन धरो सखीरनो गत करो, सेवाधिकार दिय कर निज दासी। प्रतिदिन इसीलिए तो हम प्रार्थना करते, क्योंकि वो दीनता है उसमें, अपना होते हुए भी छोड़ देती है अधिकार, ये तुलसी है। इसलिए तो भगवान तुलसी से प्रेम करते और चरण में स्थान दिए हैं। पर ठीक है, आप करना चाहते आप करो सेवा, इस तरह मानो लक्ष्मी जी वहां पर सेवा कर रही है ठाकुर जी की, और उसी समय नारद जी का उपस्थित होना। नारद जी के देखते ही लक्ष्मी जी कहते कि आज हमारे वैकुंठ के भाग सिधारे कि आपके चरण यहां पर आए, क्योंकि जो व्यक्ति हरिनाम को गाता है, जिसकी जीवा पर नित्य हरिनाम चलता है, वो तीर्थ को भी तीर्थ करने वाला व्यक्ति होता है। अब वैकुंठ जहां भगवान साक्षात विराजते हैं लक्ष्मी सहित, उस स्थान को लक्ष्मी जी कह रहे थे कि आज हमारा वैकुंठ धन्याति धन्य हो गया, क्योंकि नारद जी आप यहां पर आए हो। नारद जी में क्या महत्ता थी? नित्य अपने मुख से हरिनाम जपने वाले का यह प्रभाव होता है। हरिदास के विषय में यही मिलेगा आपको चैतन्य चरितामृत के अंदर, नाम प्रभाव। शिव जी ने भी यही गाया है, लेकिन नाम व्याख्या में नहीं जाना है। स्वागत सत्कार किया, और बड़े ही प्रेम से नारद जी तो अभी नारद जी है, बोलने में जिसको कोने केम दक्ष प्रजापति प्रचेताग्रहण कोई भी हो, जब सबको कंफ्यूज कर कर नारद जी चक्कर में डालने वाला, लक्ष्मी को चक्कर में डालने जा रहे हैं। अच्छा, आप कहते हो कि आपका ये धन्य हो गया, सब मैं मानता हूं, लेकिन सत्कार समारंभ आपके यहाँ ऐसे ही होता है इसकी वाणी से? अब देखो कितना कितना लोक में घूमकर आया हूं, कभी का महामंत्र जप रहा हूं, आखिर मेरे पास भी पेट है, मुझे भी भूख लगती होगी। लक्ष्मी अरे अरे प्रसाद की कहां यहां कमी है, अभी प्लेट लगाती हूं। नारद जी के प्रसाद तो मैं બહુ જોયો, બધે મને મળે જ, અમારા ધામમાં કે પ્રસાદ ઓછો નથી, પણ मैं जो प्रसाद चाहता हूं ना मां लक्ष्मी, वो कृष्ण विष्णु का उचिष्ट मुझे चाहिए। अब घर आए साधु को लक्ष्मी जी क्या बोले, क्योंकि लक्ष्मी जी पतिव्रता स्त्री थी, बिना पति की आज्ञा कुछ बोल नहीं पाती थी। अब भगवान की मर्जी हो तब यह काम हो सकता था, लेकिन नारद जी भगवान से नहीं मांगे, किससे मांगे? लक्ष्मी से, क्योंकि न्याथी काम निकले जाए। कुछ बातें ऐसी होती है, छोकरा है तुम्हारे बापा पाए का काम करो तो मां ने पकड़े, तो नारद जी उसी मूड से मां को पकड़ रहे लक्ष्मी को, क्योंकि पिता से कुछ चाहिए। और क्या चाहिए? उचिष्ट प्रसाद। प्रसाद तो मैंने बहुत देखा है, लेकिन मुझे जो प्रसाद चाहिए वो विष्णु के थाली से सीधा उचिष्ट प्रसाद चाहिए। अब नारद लक्ष्मी जी कहते मैं असमर्थ बात है, लेकिन फिर भी प्रयास करूंगी। और जैसे ही भगवान विष्णु जागे और जब प्रसाद लेने के लिए बैठे, मूड देखकर लक्ष्मी जी ने कह दिया, और उदास मूड में थी, और जिसको देखकर विष्णु कहते कि आज प्रसन्नता क्यों नहीं मूड पर, तो पूरा वृतांत सुनाइए कि यहां पर इस तरह की घटना हुई है, नारद जी आए हैं, अलग रूम में बैठे, प्रसाद चाहिए उनको। कुछ कहीं वांधो प्रभु वही तो कहो बंद करो, कही दे जो घर ना छो तुम तर। तो बात यह चल रही थी कि नारद जी को अलग रूम में जो प्रसाद के इंतजार में थे, थोड़ुक शॉर्ट में करने की આપણે કથાને अलंकार भाषा में युक्त नहीं करવું, कारण કે माइंड सेट रहવું જોઈએ। तो जगन्नाथ जी के ये प्रसाद की महिमा बताते हुए नारद जी कहते कि देखो बोलो। अब माता मना कर रही है, कैसे दूं भगवान के बिना आग्रह, और बोल दिया सीधा कि देखो भगवान आपका उचिष्ट लेने के लिए द्वार पर नारद जी बैठे हैं।
अब भगवान कहे कि मैं अपने भक्तों का जूठा खाने वाला हूं। शबरी का तो मैंने जूठा खाया, गोपियों के मुख से, अब नहीं कहना इस बात को। मैं भक्तों का जूठन लेने वाला हूं। मेरा जूठन मैं शुद्ध पुरुष, शुद्ध साधु को कैसे दूं? जिसका भक्तों का ध्यान जो मैं जगत के अंदर करता हूं, ये आप सुने ना कि बद्रीनारायण ध्यान, किसका ध्यान करते हैं? अपने भक्तों का तो ध्यान करते हैं। ऐसे भक्त जो मेरे अधीन रहते, मेरी ख्याति, उनको मैं अपना जूठन कैसे दूं? एक बात हो सकती है, मना भी नहीं करना, लेकिन देखो मुझे ज्ञात न हो, मैं न देखूं, उस तरह मेरी थाली से अपनी चतुराई से कुछ भाग निकाल कर नारद जी को दे दो। ध्यान रहे कि मुझे पता न होना चाहिए। अब लक्ष्मी जी भी चतुराई से जैसे ही भगवान खाने में कही, अब इधर उधर मुंह किए, थोड़ा सा भाग निकालकर नारद जी को दे दिया। जैसे ही नारद जी के हाथ में प्रसाद आया, एक क्षण भी विचार किए बिना नारद जी उसी स्थान पर प्रसाद को आरोग लिए और बिना हाथ धोए प्रसाद की, इतना जब उदर के अंदर गया, जिस मूड में महामंत्र कीर्तन गा रहे थे, वो उछल उछल कर वैकुंठ में गाने लगे। प्रसाद का पावर, ढीला ढीला नहीं, एकदम उगंड नृत्य जिसको कहते उस तरह का। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे। प्रसंग भजन को याद करते हुए चलो, ये बात का ये सब मिलित कथा चल रही है। तो नारद मुनि वहां पर कीर्तन कर रहे, हाथ धोए बिना वीणा बजा रहे, लेकिन सुना कि ये कीर्तन का भी जो ये माहौल बन रहा है यहां पर, तो वैकुंठ में अभी तो भगवान शांताकारम प्रसाद लिया, प्रसाद लेकर अभी सो जाएंगे। किसको सुनाओ ये कीर्तन? तब कीर्तन के प्रेमी एक है महादेव शिव भोलेनाथ, जो कैलाश में विराजते, उनकी शरण में जाकर दोनों साथ में मिलकर इस महामंत्र को गाएंगे। गाते हुए, नाचते हुए, प्रेमी भक्त शिव जी को याद करते हुए नारद जी कैलाश के अंदर सिधारे। और कैलाश के अंदर जब देखा कि नारद जी इतने मूड में कीर्तन करते हुए आ रहे, भगवान शिव अपनी समाधि खोलकर देख रहे कि हुआ क्या, क्यों हो रहा है। तब नारद जी नाचते नाचते, कुछ तो कारण बताओ, बोल दिया कि उचिष्ट श्री हरि विष्णु का लेकर आया हो। और भगवान शिव की लालसा बढ़ी कि अपने भाई का विचार नहीं आया, भूल गए बड़े भाई को, मेरे लिए कुछ नहीं लाए। अरे कैसे लाऊं, प्रसाद की महिमा इतनी थी, उधर ही साफ कर दिया। लेकिन शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र से देखा, उस खोलकर जूम किया होगा कि नारद जी के हाथ धोया बिना है और नाखून के अंदर कुछ अंग, कुछ क्षण, कुछ तत्व प्रसाद का छुपा है। अब सीधा नारद जी का हाथ पकड़कर शिव जी क्या किए, पूरी जय में मांगले चाटे जाओ ना, उस तरह नारद जी के हाथ को चपाचक चाट रहे हैं। और नारद जी प्रसाद की महत्व और कीर्तन के मूड में हाथ धोना भूल गए थे, जिसका फायदा कैलाश अधिपति को मिल रहा है। और ये प्रसाद जिसके उदर में, वो तो नाच रहे, कि उंगलियां चाटने पर ये महादेव भी डमरू तुम्हारे हाथ में लीधु ने अगड़ बंब तुम्हारे करो चालू, वो भी नाच रहे हैं। और नाचते, अब महादेव का नाचना मतलब पृथ्वी भयभीत, पृथ्वी गई क्या, प्रलय नो समय ने त्यों ना तुम्हारा केम देव नाचे। पार्वती के पास पहुंची कि शांत करो, तुम्हारे देव महादेव नाच रहे, लेकिन उसका आंदोलन कि कुछ अलग मूड में नाच रहे, शांत करो, अभी कुछ अलग हो जाएगा। पर पार्वती के क्यों नाच रहे हो तो पहले पता होना चाहिए ना। गई सीधी, गम्यो माना नाच तो घर वाले आवे ना, थोड़ा ढीला हुआ, अपना कार्यक्रम थोड़ा संपीन किया। लेकिन दृश्य यह था कि दोनों हाथों में हाथ डालकर, एक हाथ से भगवान शिव ने नारद जी के हाथ में डाला था, गड़ागड़ी जिसको अपने समझ लो बंगाली भाषा में, उस तरह नृत्य हो रहा था। लेकिन जैसे देखा शिव जी थोड़ा वागंबर इत्यादि बराबर करे, उभा रहा। अब कहती है देवी के नाचने का प्रयोजन तो बताओ। तब हमारे लोचनदास ठाकुर लिखते हैं कि महेश कहें सुन आनंद कहानी, प्रभुर उचिष्ट आज दिला नारद मुनि। बड़े ही प्रेम से नाचने का प्रयोजन बताते हुए लोचनदास लिख रहे हैं कि कह रहे हैं महेश कहे सुन, ये आनंद का जो ये माहौल तुम देख रहे हो, उसकी कहानी सुनो कि नारद मुनि ने श्री हरि विष्णु का उचिष्ट मुझे दिया है। दुर्लभ ये तीन लोके विष्णु निवेद, विशेष अध्रामृत वेद अविदित। जगत के अंदर जीव के लिए सब दुर्लभ में यदि दुर्लभ वस्तु कोई है तो भगवान विष्णु का निवेद, मतलब उसका जूठन। और जिसको ये अध्रामित मिला है उसकी व्याख्या वेद में भी अविदित है, वेद भी जिसको पूरा नहीं कर सकता।
ये भगवान विष्णु के प्रसाद की महिमा है जो नारद जी ने मुझे दिया है। हे या महाप्रसाद आमी कैलो भक्षण। देवी इतना ही सुन लो कि आज मेरा ये शिव जन्म लेना सार्थक हो गया, क्योंकि आज मुझे भगवान श्री हरि विष्णु का प्रसाद मिल गया है। आज ये शंभु नाम सार्थक हो रहा है, आज ये कैलाश पावन हो रहा है। अंत में कहूंगा आज ये देह वास्तव में पावन हुआ, क्योंकि इसके अंदर भगवान का सीधा प्रसाद गया है। अब जब ये बात सुनी तुम्हारे सीढ़ू मोडू અને कैसे के दुर्लभ महाप्रसाद तुम अकेलो खाई लो, आम कई हाले। મને થોડી કઈ એમ યાદ ન થયું કે એકાદી આંગળી નારદની મારી આટવી રાખું હું સાટું, બધી ચપાચપ, थोड़ा भी मेरा स्मरण नहीं हुआ। माता पार्वती भगवान शिव से प्रार्थना करती है कि नहीं हुआ। लेकिन अंत में लोचन दास इस कथा को कहते हुए कहते कि जब सुना कि प्रसाद नहीं बचा, नहीं रखा, और आनंद का विषय ये था महाविष्णु का प्रसाद, जिसके कारण ये आनंद की कहानी चल रही थी, तब पार्वती कहती है कि अब तुमने नहीं दिया ना तो सुनो, मेरा नाम वैष्णवी है, माता वैष्णो देवी की। मैं उसी विष्णु की परम भक्त हूं और मैं अन्नपूर्णा भी हूं, लेकिन मैं अपनी भक्ति के बल पर इस कैलाश के अंदर साधु संतों को सामने रखते हुए प्रतिज्ञा लेती हूं कि उस जगन्नाथ जी के प्रसाद को मैं तो पावन करूंगी, मैं तो चाहूंगी, मुझे तो मिलेगा, लेकिन जगत के अंदर चांडाल, कुत्ता इत्यादि खाने वाले, यहां तक कि कुत्ते को भी वो प्रसाद प्राप्त करा कर रहूंगी। तुमने अकेले दोनों ने खा लिया जिसको इतना प्रेम मिला, और मैं मां का स्वरूप हृदय बोल रहा है। प्रभु कभी कभी अकेले हो जाते, माताओं में तुम्हारी होय भाग काढ़वानी इत्यादि प्रथा। प्रभु में एक ज होय, माओ जोड़ो लेन अड़धो ई न देव प्रसाद दो अड़धो, आपणे ई अड़ध्यो बहु कर्यु, सुधरो। राधे राधे। तो कहते हैं कि मैं जगन्नाथ जी के प्रसाद को नीचे लेकर आऊंगा, और उस मूड में मां पार्वती तपस्या करने बैठी है, और उसकी तपस्या के बल पर भगवान विष्णु गरुड़ से प्रसिद्धार कर प्रसन्न हुए सामने कि हे देवी, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, चाहती क्या हो? प्रभु एक ही बात चाहते हो कि आपका जो प्रसाद है वो जगत के सभी जीवों को मिलना चाहिए। तब भगवान कहते हैं कि आपकी बात शिरोधार्य है, आपकी बात के कारण, और अभी कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में, कलयुग के अंदर जब जगन्नाथपुरी में मैं जगन्नाथ जी के रूप में अवतार लूंगा, और उसी समय तुम विमला देवी के रूप में उसी मंदिर में विराजोगी। जगन्नाथ मंदिर के दृश्य को याद कीजिए, पीछे विमला देवी का जो मंदिर है, और ये तुम्हारे जो ये अवधूत, ये भगवान शिव जिसने तुमको ये प्रसाद नहीं दिया है, उसको जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार से थोड़ा चढ़ने पर साइड में बिठाएंगे, अंदर एंट्री नहीं देंगे। आज भी आप सिंह द्वार से चलो, विश्वनाथ महादेव जहां विराजते हैं, जगन्नाथ मंदिर के दृश्य को यदि आपको स्मरण चिंतन हो रहा है तो क्यों वहां पर ही बैठ गए? क्योंकि भगवान बोले थे कि तुम्हें स्थान दूंगा मंदिर के भीतर, लेकिन आपका ये जो पति देव, जिसके कारण आपको ये तपस्या करनी पड़ी, जो प्रसाद अकेले अकेले खा गए, उनको वहां पर ही बिठा कर रखेंगे। पूरी मंदिर के अंदर को हो गए, अब सिंह द्वार भी मंदिर के अंदर ही है, लेकिन जहां विमला देवी वो एकदम निकट वाली बात है, विश्वनाथ जी के रूप में वहां पर आज विराजते, इसी कारण से अंदर नहीं है। और इसके चलते महाप्रभु जगन्नाथ जी कहते हैं कि देखो, प्रसाद की इतनी महिमा है कि मुझे दिन में जो भी भोग लगेगा सबसे पहले तुम्हारे पास आएगा, और तुम्हारे पास आने से सीधा आनंद बाजार में जगत के जीवों के लिए जो विक्रय किया जाएगा। अब आनंद बाजार के विषय में अब सुन लो, जगन्नाथ जी के प्रसाद की महिमा सुन रहे हो। मध्य प्रदेश का एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए एक बार आया, और आनंद बाजार में उसने भी जगन्नाथ जी की महिमा प्रसाद की सुनी थी, और उनको लगा कि जगन्नाथ जी का प्रसाद लेना है। अब सीधा एक ही बात में कहा जाए, हमारे गुरु महाराज के एक शब्द है कि जगन्नाथपुरी में दो भक्ति फेमस है, जगन्नाथ जी का दर्शन करो और जगन्नाथ जी का प्रसाद खाओ। ये दो भक्ति करो पूरी के अंदर, और कुछ चर्चा इत्यादि मत करो। दर्शन प्रसाद, प्रसाद दर्शन, दर्शन प्रसाद, इसमें ही अपने को नियुक्त रखो। ये पूरी का मुख्य भक्ति है, जहां पर जगन्नाथ ही प्रसाद के रूप में घूमते इत्यादि है। तो आनंद बाजार में अपने परिवार के साथ जगन्नाथ जी का दर्शन कर वो ब्राह्मण बैठा। अब वो देख रहा है कि एक ही पत्तल से 4-5 व्यक्ति खा रहे हैं। ब्राह्मण है, शुचि है, शुद्धता में है, वो देखा कि ये तो अशुद्ध वातावरण है, ऐसा प्रसाद कैसे लूं? जगन्नाथ जी के प्रसाद स्वरूप का प्रसाद का अनादर हो रहा है। गया अपने परिवार के साथ पुनः अपने गांव और मध्य प्रदेश जहां रहता था, वहां जाकर
धीरे धीरे परिवार बीमार होने लगा। लेकिन ब्राह्मण था, बुद्धि थी, शास्त्र इत्यादि ज्ञान था कि कुछ तो अपराध हुआ है। सीधा जगन्नाथ जी के विषय को खोला और देखा कि प्रसाद का अनादर हुआ था। पुनः वापिस आया परिवार के साथ और एक ही पत्तल में पूरे परिवार ने साथ में बैठकर खाया, और जीवन के अंदर जो भी परिवार में रोग थे वो अपने आप निकल गए। तो कहने की ये बात है, आज भी आप आनंद बाजार में जाओगे आपको इस तरह दृश्य मिलेगा। एक ही मटके के अंदर से पीकर आपको आप मांगोगे 10 रुपए का छाछ दो, तीखा मरचा वाला छाछ घूमता है वहां पर बैठे, तो एक ही मटका रखते हैं और एक ही ग्लास। आप बोलोगे 10 रुपए का भरकर दे दिया, उसी ग्लास से मैं आगे बोलोगे मुझे 10 रुपए का, तो वही ग्लास से मुझे देगा। अगर ये बुद्धि आई कि ये जूठन है, तब अनादर होता है। क्योंकि जगन्नाथ जी के प्रसाद के विषय में लिखा है कि जगन्नाथ जी का प्रसाद यदि कुत्ता भी खा रहा हो और कुत्ते के मुख से भी यदि कोई दाना नीचे गिर जाए, चावल इत्यादि, उसको भी कोई खा ले, तब भी यह दूषित नहीं होगा। जगन्नाथ जी की प्रसाद की इतनी महिमा है कि कोई पापी व्यक्ति के संग में, दुराचारी के संग के हाथ से भी यदि कोई ब्राह्मण को दिया जाए, फिर भी वो प्रसाद दूषित नहीं होता। ये जगन्नाथ प्रसाद की महिमा है। और ये प्रसाद के लिए इंद्र स्वर्ग के देवता भी अपनी लाइन में रहते, वो भी चाहते कि जगन्नाथ जी का प्रसाद मिले। इसी मूड से जगन्नाथ जी की प्रसाद की महिमा सुनकर स्वर्गराज देवता इंद्र एक बार जगन्नाथपुरी में आए। आपने जगन्नाथपुरी दरिया के किनारे एक द्वार सुना होगा, स्वर्ग द्वार। जगन्नाथ चिंतन स्मरण लीला इत्यादि में घूमो तो स्वर्ग द्वार, जहां पर ये हरिदास ठाकुर की समाधि के बगल में स्वर्ग द्वार जो नाम है, मानो यहां से ही देवलोक के ये देवता आते जाते रहते होंगे। स्वर्ग नाम, ये स्वर्ग द्वार नाम क्यों पड़ा? तब इंद्र एक दिन प्रसाद की महिमा सुनकर, जगन्नाथ जी की प्रसाद की इतनी बड़ी महिमा है, वो प्रसाद खाने के लिए जगन्नाथपुरी में अलग वेश धारण कर कर आए। और जैसे भीड़ के अंदर सिंह द्वार से भक्त लोग जाते, उसी भीड़ में गए, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन किया। दर्शन करते हुए आनंद बाजार में पहुंचे और आनंद बाजार में किसी दुकानदार से कहा कि भात दे दो। जगन्नाथ का भात जगत प्रसार हाथ। देवता भी जिस भात के लिए हाथ प्रकारते हैं, और जगन्नाथ जी का मुख्य आप देखते होगे रथ यात्रा, तुमने रथ यात्रा इसको भात तो कम खबर आवे, पर जगन्नाथ जी को भात ही भोग लगता है ज्यादातर। भात ना वेरायटी अलग अलग हो, बिरयानी जे कहीं तमे क्यों, वघारेला क्यों, हादा क्यों, टमेटा वाला जे राइस महत्व है, क्वालिटी कोई भी इंक्लूड हो जाए। तो इंद्रदेव वहां पर आकर देखा कि आनंद बाजार के अंदर प्रसाद मिल रहा है, उनको तो यही पाना था। किसी दुकानदार से कहा कि भात दे दो, उसने दिया, इंद्रदेव खाने लगे। अब पैसे की बारी है, दुकानदार बोले पैसा, अब चकरा गए इंद्रदेव, क्योंकि उनकी करेंसी तो साथ में लेकर आए नहीं थे। ये तो स्वर्ग की करेंसी वाला मानुस, आ करेंसी के मारी पाए नहीं, पैसा हूं से, और सीधा भागे जगन्नाथ मंदिर के भीड़ से भाग। दुकानदार ने आपड़ा पैसा डूबे नहीं, मार्केट में भला तुम्हारे उठवना थे, आपड़े तो खेई ज लेवाना था आपड़ा। सीधा भागे, मेरा पैसा जाए नहीं। दुकानदार वाहन इंद्र आगळ भागता भागता स्वर्ग द्वार पाहे आवीने उभा रह्या। इंद्रदेव वहां आकर खड़े रहे, बोला पकड़िया तुम्हारे, क्या क्यारना भागो सो तुम्हारे, सिंह द्वार से उतर कर अब मन से भागो, सिंह स्वर्ग द्वार कर। इंद्र को पकड़ लिया, पैसा दो पैसा दो, पैसे के लिए। अब वो नहीं था इसलिए तो भागा, न कर तो नन्नो तारो चुकते कर दो, पर तू डर मत, मैं इंद्र हूं। बोला क्या समझाया बात, तू डर मत, मैं इंद्र हूं। भाड़ा भाई तुम्हारे जेवा इंद्र आवा કેટલા हमने लालच में पिन वे गया, दीदा नहीं, चिंता मत कर, मैं इंद्र हूं। और नहीं मान रहा है, तब देख उसी इंद्र ने अपने सारथी को बुलाया, आह्वान किया, और स्वर्ग से एक चमकता हुआ उनका जो मालती जो सारथी है वो रथ लेकर उसी सिंह द्वार पर प्रकट हुआ। अब यह दृश्य और कोई नहीं था, उस दुकानदार को ये सब दिख रहा था। और उनको देखते ही देखते इंद्र उस रथ के अंदर प्रवेश किया, और जैसे ही अपने रथ के अंदर विराजमान हो इंद्र, स्वरूप बदलने लगा। जो मूल स्वर्ग था वो सामने आ गया। जगन्नाथपुरी में जो रूप लेकर आए तो समाप्त हो गया ओरिजिनल इंद्र वेश। अब वो चक्कर में आ गया कि नहीं, तो वास्तव में इंद्र है। और इसने एक गलती भी कर दी थी कि जगन वो पीछे दौड़ रहा था, और जैसे इंद्र को पकड़ा हल्का सा दे भी दिया, कब से भगा रहा है पैसे के लिए। अब तो बेचारा समझ ये तो इंद्र है, मैंने तो मार भी दिया इनको, क्या किया जाए क्या किया जाए। तो प्रार्थना करते हुए कहते कि देखो जो भी हो क्षमा होगी, लेकिन पैसा, इंद्र के अभी भी तो पैसे के पीछे ही है। स्वरूप दिखाया, इंद्र हूं सब साबित, लेकिन फिर भी हमारे तो पैसा नहीं, तुम्हें दमना भी है अमर से हो पेट से, पेटनी में बीजा કેટલા है से हाथ आठ छोकरा जे कहे वही, आप तो अभी चले जाओगे।
अब पैसा तो नहीं, लेकिन मैं तुझे एक वरदान देता हूं। इंद्र बोल रहे उस पंडे को, दुकानदार को, जो पीछे पैसे के लिए भागा है। तो जब भी चाहे, जहां चाहे, वहां पर बोलना कि यहां पर बारिश हो, अवश्य होगी। જેમ કુંતીને દુર્વાસાએ વરદાન આપ્યું હતું, ચેક કરવા માટે કર્ણ પ્રગટ્ય થઈ ગયા મંત્રના સાહસ જોવા માટે, ઉસી तरह इंद्र वर देकर तो चले, पर आने समझाए કેમ કે પ્રયાસ તો કરવી ને। તો સિંહ સ્વર્ગ દ્વાર પ્રભુ બોલા કે यहां पर बारिश हो અને તમારી ચમચમાતી વીજળી આરે વરસાદ ચાલુ। હવે કેટલા એરિયામાં ખાલી સ્વર્ગ દ્વાર સુધી, આખા પુરીની અંદર નહીં। ठीक नहीं, साहब मिल गया, क्योंकि आवो पावर जेनी पे આવી ગયો એને પૈસાની જરૂર પડે। હું इंद्र આપીને ગયા છે, विचार करो એને। ऐसे ही धनी बनाकर चले गए। और वो आया पुनः जहां पर ये बीजा दुकानदार मंडी इत्यादि ने पाछो आयो कि गयो तो नो पैसा लायो कि नहीं, अतारी बधी वस्तु एमनाम पड़ी से वेचवा मंडे, गया तो गया, बीजो धंधा नवा कामे लागो, एक निवाय हूं कम रहूं। अरे वो कौन था पता, इंद्र। હવે આ બધાને કેમ સમજાય? एक तो मैं भी नहीं मान रहा था, लेकिन आप भी नहीं मान रहे, तो सुनो, उसने मुझे वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? मैं बोलूं तब बारिश होती है। अब એવું કઈ હોતું હશે? એવું કઈ ન હોય। બીજા दुकानदार हंसी उड़ाता था। तब वो कहा कि यदि आपको विश्वास है तो सुनो, इंद्रदेव मुझे बोल के गए कि मैं जब चाहूं बोलूं तो वहां पर वर्षा हो जाएगी। तो को कहता चेक करो, बोल तो तेने कीधुं कि इंद्रदेव बरसात करो, અને ये पूरे मंदिर ની અંદર ने केवल आनंद बाजार में बारिश होने लगी। और ये जो देवता, ये सब मंडी वाले अपना माल सामान लेकर बैठे थे, रबड़ी के अंदर पानी, दाल के अंदर पानी, सभी के अंदर पानी पानी पानी। जे रीते क्यारेक माणा वधी जाए दाल पानी, उसी तरह इंद्रदेव की कृपा से सब बोले कि बंद कराओ, हमारा धंधा खराब हो जाएगा। हाँ, मिले हो गए इंद्र। तो मान लो ना भाई, बोल रहा हूं तो उसके बाद तो वहां की राजा को वृतांत सुनाया गया, और फिर तो बड़ी लंबी कथा। लेकिन मैं बात ये कहना चाहता हूं कि स्वर्ग के इंद्र भी, देवता भी इस जगन्नाथ जी के प्रसाद के लिए अपना घर द्वार छोड़कर जगन्नाथ जी के प्रसाद के लिए अपना हाथ लंबाते हैं। तो बड़े ही प्रेम से, प्रसंग से, आप धैर्य से सुने हो। आपके सामने भी ये 56 भोग जो है, ये जगन्नाथ जी का प्रसाद ही जगन्नाथ का स्वरूप आपके सामने लगा है। और ये प्रभुपाद की कृपा से इस्कॉन मीरा रोड आपको अवसर दे रहा है कि रथ यात्रा के दिन, जैसे यहां पर आप देख रहे हो कि जगन्नाथ जी के सामने भोग लगा है, आप अपने घर से बड़े ही प्रेम से, पवित्र से, अब वह भी अलग प्रसंग है, समय ने कितना कितना सुनाया जाए, कर्माबाई को याद यदि किया जाए, तब प्रसंग वहां पर क्या था, किस तरह बनाया जाता है। विठल जी के उस भगवान, उस पुंडरीक को याद किया जाए, किस तरह वो भोग लगाते थे। कहने की बात है कि बड़े ही प्रेम से, शुद्ध से भगवान के लिए भोग बना रही हूं, उसी मूड से जगन्नाथ जी के सामने भोग लेकर जाने का साल में एक ही बार अवसर मिलता है। बाकी तुम्हारी रसोड़ा में जेनो माता वारो ई बनावे, ब्राह्मण दीक्षित ई बनावे, पूजारी भोग लगाड़े, आ बधुं तो हाले ज नीति नियम अनुसार सनातन। पण जगन्नाथ दयालु है कि वर्षनी अंदर एक बार किसी भी घर से भोग को स्वीकार करते हैं। और ये प्रभुपाद जी की कृपा से अवसर इस्कॉन मीरा रोड हमें दे रहा है, जिसको रथ यात्रा के आप देखे होंगे अलग अलग टोकरियां लगती है। तो पूरे साल जिस प्रभु की हम भक्ति सेवा में लगे हैं, उसको बड़े ही प्रेम आनंद से खिलाने के भाव से उस भोग को लेकर मंदिर में जाना, ये भी एक भाव है। और कहने की बात है कि वो जगन्नाथ जी की दृष्टि से वो भोग आरोगने पर सभी जीवों को ये भोग जब मिलेगा, तब ये विमला, जो ये माता पार्वती के शब्द है कि जगत के जीव भले आपके पास ना आ पाए, लेकिन आपके पास भी ये प्रसाद पहुंचेगा। मानो कोई यहां से जगन्नाथपुरी नहीं जा रहा हो, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से घर बैठे जगन्नाथ जी भी है और उस जगन्नाथ जी का प्रसाद भी उस दिन मिलेगा। ये प्रभुपाद जी की कृपा है जगत के जीवों पर। तो ऐसे प्रसाद की महिमा कहीं कहीं और भी अलग अलग प्रसंग है, लेकिन समय अनुसार इतना ही दास आपसे निवेदन करता है कि एक ही बात को स्मरण रखिए कि जगन्नाथ जी का स्वरूप और जगन्नाथ जी का प्रसाद अंतर नहीं है। जगन्नाथ अपने प्रसाद के माध्यम से जीव के उदर में जाकर जीव की काम वासना को समाप्त करते हुए अपने धाम का अधिकारी बना देते हैं। ये जगन्नाथ प्रसाद की महिमा है। तो बड़े ही प्रेम से, विनम्र से आप सुने। और विशेष हमारे बोरीवली से आए हुए हमारे मातृशक्तियों का सादर स्वागत है, जो इतनी भारी वर्षा के होते हुए भी, कल भी उन्होंने गुरुवार इत्यादि सत्संग किया ही होगा, लेकिन फिर भी अपना समझते हुए
उत्साह बढ़ाने के लिए आया था, उनके चरणों में भी प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं। और आप सभी भक्तों का दीक्षानाथ प्रभु के परिवार की ओर से और ये जगन्नाथ जी का 56 भोग दर्शन हमें दिया, हमारे नेत्र को सफल किया, हमारी संध्या रात्रि को सफल किया, उनका भी हम और आपका ये जो संस्कृति परिवार है, सोसाइटी, जिन्होंने ये स्थान देकर बड़े ही प्रेम से घर का समझ के कुछ सुना, इसी बात का स्मरण करते हुए आप सभी श्रोता चरणों में दास का प्रणाम वंदन करते हुए इस कथा को यहाँ पर भी विराम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय, जगन्नाथ महाप्रसादम की, जगन्नाथ स्वामी की निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधेश्याम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। खूब खूब धन्यवाद નીલકંઠ પ્રભુનો કે જેમને આપને જગન્નાથ બળદેવ સુભદ્રાજી કથા સંભળાવી, વિસ્તારથી પ્રસાદની મહિમા સંભળાવી, તો એમનો આભાર વ્યક્ત કરીશું મહામંત્રથી। હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે। પ્રભુજીએ કીધું એમ કળયુગના જે વધારે કૃપા કરવાવાળા છે જગન્નાથજી છે, તો જગન્નાથજીની રથયાત્રાના દિવસે બધા ભક્તો રથયાત્રાનો લાભ લેજો, રથને ખેંચજો।